महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक वोटिंग हो रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है, उसके लिए भी मतदान जारी है। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट पर इसी बीच हंगामे की खबर आई। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने बवाल कर दिया। वहां आईडी चेक करने पर पुलिसकर्मियों का विरोध करते हुए नजर आए। हाजी रिजवान और उनके समर्थकों ने मतदान केंद्र के बाहर खूब बवाल किया। साथ ही पुलिस पर वोटिंग के दौरान मतदाताओं को परेशान करने का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया। चेक करने का बताइए। चेक कौन सा क्या तुके हैं? आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया? वीडियो बनाएंगे, सबकी वीडियो बनाओ। आईडी चेक करके आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। जो गलत आधार कार्ड पति का ले रही है, तुम कौन हो? नहीं, वहाँ 2 घंटे खड़े होगा तब सही रहेगा। हमारा क्या तुके वहाँ 4 घंटे खड़ी रहे। हटाओ जब मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। किसी 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया। सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है। हर बूथ पर अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। और देखिए समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के आरोपों को आपने सुना है। इस पर मुरादाबाद के डीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। डीएम अनुज सिंह ने कहा हाजी रिजवान के आरोपों की जांच कराई गई है। कुछ मीडिया चैनलों में बीकानपुर कुलवाड़ा में कुछ फर्जी मतदान की शिकायत आई है और कुछ जगहों पे जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक पार्टी विशेष के द्वारा एजेंट्स ना बनाने की भी शिकायत आई है। हम लोगों ने इसका वेरिफिकेशन कराया। मेरी स्वयं पीठासीन अधिकारी जो बीकानपुर कुलवाड़ा के उनसे बात हुई। पोलिंग हर जगह पे सुचारू रूप से चल रहा है। दोनों ने एश्योर किया कि वहाँ पे किसी भी वोटर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। मनीष यादव हमारे संवाददाता करहल से जुड़े हुए हैं। गौरव श्रीवास्तव मुरादाबाद के कुंदरकी से साथ में हैं। आशुतोष फूलपुर से हमारे साथ हैं और अदीब सीसामऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव आपका यहाँ पर रुक करना चाहेंगे, क्या कुछ कुंदरकी में चल रहा है? तस्वीरें दिखाएं जरा। बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम कुंदरकी में हैं और जिस तरीके से सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान का जो वीडियो वायरल हुआ है, उनका ही ये इलाका जो है गढ़ कहा जाता है, उनका ही ये इलाका है और प्राथमिक विद्यालय डोमघर का ये इलाका है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही सुचारू तरीके से इस वक्त जो है वो वोटिंग लगातार जारी है। और आप देखेंगे तो जहां तक हमें इजाजत है हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, सुरक्षाकर्मी जिनकी तैनाती चुनाव के वजह से की गई है, वो भी यहाँ पर आपको निगरानी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो वोटर्स आना चाह रहे हैं वो अपने मतदाता पहचान पत्र को दिखाते हुए लगातार यहाँ पर अंदर पहुंच रहे हैं। किसी को फिलहाल यहाँ पर रोकते हुए कोई ऐसी तस्वीर जो है नजर नहीं आ रही है। देखिए बुजुर्ग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। लोगों से ही हम बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। बाबा ये बताइए कि आसानी से वोट डल जा रहा है, कोई दिक्कत तो कोई रोक तो नहीं रहा? कुछ नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं कि रोका जा रहा है वोट डालने से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई परेशानी। तो आप देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ पे भी जो जवान हैं उनकी भी तैनाती है। और आप देखें लगातार जो है ग्रामीण इलाके में जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो लगातार वोट डालने के लिए बुजुर्ग जो है वो पहुंच रहे हैं। जगह जगह उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है और कोशिश ये की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से बनाकर रखा जाए। कई इलाकों में डायवर्जन किया गया है। जो अनावश्यक भीड़ आने की कोशिश कुंदरकी की तरफ भी की जा रही है, उनको शहर से बाहर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया और ऐसा कई जगहों पर देखा गया। मकसद एक ही है कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। हाजी रिजवान का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया, हालांकि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति की जो है आईडी पुलिस द्वारा चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि आईडी चेक करने का काम जो है वो जब आप मतदान करने जाते हैं तो अपने आप ही दे रहे हैं। किसी तरह से कोई परेशानी जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। डीएम ये कह रहे हैं कि जांच जो है उनके आरोपों की करा भी दी गई है। बने रहिएगा गौरव आप हमारे साथ में। इसी बीच में देखिए समाजवादी पार्टी एक और आरोप लगा रही है। कटेरी सीट पर वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, समाजवादी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। कहीं पर उनके प्रत्याशी कह रहे हैं
कि आप चेकिंग क्यों कर रहे हैं, आपको अधिकार क्यों दिया। आप समाजवादी पार्टी की ओर से ये चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि संज्ञान ले, कटहरी सीट पर वोट डालने से रोका जा रहा है। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया हूँ, उसके बाद कहा तो जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग, तो कहा तो घर जाइए भी बाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया हूँ, उसके बाद कहा तो जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग, तो कहा तो घर जाइए भी बाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। और देखिए, सपा ने एक नहीं दो नहीं अलग अलग सीटों पर वोटिंग के दौरान लोगों को रोकने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने इसका वीडियो पोस्ट किया है। 3 तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। महिला को यहाँ पर आपने कटहरी से सुना जो ये कह रही है कि उनको रोक दिया गया, कहा कि आप घर जाइए, मशीन काम नहीं कर रही है। कुंदरकी में हाजी रिजवान को आप देख रहे हैं और मीरापुर में भी बवाल जो है वो वहां पर देखने को मिला है। मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, समाजवादी पार्टी अलग अलग जगहों पर आरोप लगा रही है कि वोट देने से रोका जा रहा है, क्या है असली तस्वीर ग्राउंड पर, बताएं जरा। देखिए, सपा आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन करहल जो कि समाजवादी पार्टी का ग्राउंड माना जाता है, वहां की तस्वीर ये है कि आराम से सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। लोग आ रहे हैं, पर्ची बनवा रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं। ये जो कॉलोनी है ये इस्लामिया कॉलेज का पोलिंग बूथ है, उसका हिस्सा है। और देखिए यहाँ पर आसानी से लोग खड़े हुए। मतदान हो गया साहब कि नहीं? हो रहा साहब। कोई दिक्कत वगैरह? क्योंकि सपा आरोप लगा रही है सब वोट नहीं डालने दी जा पुलिस घूम रही है, डर के मारे लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो तो फ्लैग मार्च भी की, अभी कुंदरकी में देखा कि लोग बड़ी संख्या में निकल आए, पथराव भी हुआ, तो वो तो शांति व्यवस्था के लिए है, इसमें डरने नहीं, डर रहे हैं, वोट डर रहे हैं, आराम डर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डर रही है ऐसी कोई नहीं। ये तो पुलिस डरा रही है या फिर सिर्फ घूम रही है? अब पुलिस घूम रही है, लोग तो डर ही जाते हैं, कोई बात ना हो इसलिए। ये होता है, प्रेशर तो उनका है ही पुलिस का। किस तरह का प्रेशर है? इस तरीके का प्रेशर है कि जो पहले से ही भाजपा की कुछ रणनीति ऐसी है, इस तरीके से प्रेशर है। अच्छा, लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है भैया। घर तो माना जाता है। अभी मुझको भी अभी पता नहीं किस बात पे मुझे वहां तक ले गए साथ में। कि तेरा नाम क्या है, मेरा पूरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, पता नहीं फिर लिस्ट में नाम देखा उन्होंने, ये लड़का नहीं है, इसको हटा दो। पता नहीं मुसलमानों के नाम पे इतनी चिड़ क्यों है भाजपा वालों को, यानी कि गलियों की बस्तियों तक धमका रहे, घर के अंदर। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ क्या? प्रशासन यहाँ काफी परेशान कर रहा है सभी को, और वोटिंग स्लो भी हो गई है। अभी तो हम देख रहे हैं कि पुलिस नहीं है, देखिए, और पर्ची भी बन रही है और वोट डालने की भी मनाही। डरे हुए और वो घर से निकल ही नहीं रहे डर के मारे। प्रशासन यहाँ कम से कम 1 घंटे खड़ा हुआ था इसी बस्ते। वो तो शांति व्यवस्था के लिए भी खड़ा था, हमने देखा कि कई जगह होता है, एक ही बस्ते पे खड़े हो ना। अच्छा, एक घंटे प्रशासन खड़ा होगा एक बस्ते पे। वो भी तो क्या ये दबाव बनाया जा रहा है? दबाव है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है मोहल्ले में, बस्ती में जाकर। तो लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर अगर खड़ा रह रहा है तो उनसे उनको डर लग रहा है, चाहे वो शांति व्यवस्था के लिए वहां पर मौजूद है, लेकिन लोग घबराए हुए यहाँ पर न जाने किस लिए नजर आते हैं। मनीष, वापस हम लौटेंगे आपके पास। कानपुर के सीसा